उस टाइम पे दो लोगों ने क्रॉस वोटिंग की जिनके नाम सामने आए, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई। दोनों ने ही पार्टी से इस्तीफा दिया। क्या शैली चौधरी या जो और 4 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, क्या वो इस्तीफा देते हैं या वो पार्टी में रहकर ही अपना आगे का काम करेंगे? अगर इन 5 विधायकों पर कार्रवाई की जाती, इनको बाहर किया जाता है, तो कांग्रेस के पास बचेंगे 32 विधायक बच जाएंगे, क्योंकि इन 5 को पार्टी से निकालने के बाद अगर विधानसभा, पहली बात तो ये है कि ये विधायक बने रहेंगे, ये निर्दलीय विधायक कहलाएंगे, लेकिन अगर ये खुद रिजाइन करते हैं तो फिर शायद कुछ और बात हो। जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी की है, उनको धोखा दिया है, ऐसे विधायकों पे, चाहे वो कोई भी हो, अभी तक तो सोशल मीडिया पर नाम चले हुए हैं जिनके भी है, लेकिन सच्चे नाम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद के पास है, जो हाईकमान को भेजे जा चुके हैं। उन पे कोई भी कार्रवाई करे, आला कमान को, कांग्रेस पार्टी को ऐसे विधायकों पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखो, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। नमस्कार। आज का बड़ा सवाल, गद्दारों को लेकर कांग्रेस हाईकमांड क्या फैसला लेगा? सबसे बड़ा सवाल, आज हरियाणा में जो 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट करके निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल को वोट दिया है, सब यही जानना चाहते हैं। कांग्रेस हाईकमांड के पास अब बात पहुंचा दी गई है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? अब कांग्रेस हाईकमान इन गद्दारों पे कार्रवाई करने को लेकर धर्म संकट में है। अगर इनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो ये निर्दलीय विधायक रह जाएंगे, इनकी विधायकी नहीं जाएगी। और अगर इनको निलंबित नहीं किया जाता तो ये 5 साल तक पार्टी के विधायक रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में रहकर ही ये आगे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और आपको ये भी बता दें, कांग्रेस ने अभी हाल ही में ओडिशा के अंदर अपने विधायकों पर कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड करने की प्रक्रिया बढ़ाई है। क्या हरियाणा में भी ऐसा होगा? क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, ने उन 5 विधायकों के नाम राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी हाईकमांड और बीके हरिप्रसाद भी यहाँ थे जब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा था। सारा का सारा, सभी के सभी नाम पार्टी हाईकमांड के पास पहुंच चुके हैं। क्या एक्शन होगा जब नाम सार्वजनिक तौर पर किसी भी पार्टी के नेता ने अभी तक लिए नहीं है, लेकिन जो 5 नाम घूम रहे हैं उस पर किसी ने मना भी नहीं किया है, तो इसीलिए अब माना ये जा रहा है जो 5 नाम सोशल मीडिया पर बार बार वायरल हो रहे हैं, यही वो 5 कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने पार्टी से कोर्ट के अंदर गद्दारी की है। और अब उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या पहले की तरह कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा या कोई शो कॉज नोटिस लिया जाएगा? वो अब हम चर्चा में बात करेंगे। पार्टी से गद्दारी करने वाले विधायक अगर इस्तीफा देते हैं, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, तो उपचुनाव होगा उनके विधानसभा में उनकी जगह पर, अन्यथा कोई उपचुनाव नहीं होगा। देखो पीजी, सबसे पहला तो यही बनता है, उनको एक शो कॉज नोटिस दिया जाए या फिर डिस्क्वालीफाई किया जाए, या फिर आप ये बताइए कि पार्टी हाईकमांड, अभी हरियाणा में अक्टूबर 2024 के अंदर ही विधानसभा का चुनाव हुआ है। आज जो बीजेपी के पास नंबर है वो 48 है, जो कांग्रेस पार्टी के पास नंबर है वो 37 है। अगर इन 5 विधायकों पर कार्रवाई की जाती, इनको बाहर किया जाता है, तो कांग्रेस के पास बचेंगे 32 विधायक बच जाएंगे, क्योंकि इन 5 को पार्टी से निकालने के बाद अगर विधानसभा, पहली बात तो ये है कि ये विधायक बने रहेंगे, ये निर्दलीय विधायक कहलाएंगे, लेकिन अगर ये खुद रिजाइन करते हैं तो फिर शायद कुछ और बात हो। सत सिंह जी, पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे दर्शकों को, वैसे तो ये सबको पता ही है, लेकिन
दल बदल जो कानून होता है, दल बदलू कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये राज्यसभा के चुनाव में लागू नहीं होता। पहली बात तो ये है। देखो, इसमें यह भी सही है कि जब वोटिंग के लिए जाते हैं कोई भी विधायक, तो अपनी पार्टी के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं एजेंट, उनको अपना वोट दिखाना होता है, ये मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए, हरियाणा में 5 विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना वोट दिखाया, बीके हरिप्रसाद जो पार्टी के हरियाणा प्रभारी है उनको अपना वोट दिखाया, और इसके बावजूद उन्होंने अदर पार्टी के, यानी कि निर्दलीय सतीश नांदल के लिए वोट किया। पहली बात। अब जो इसमें वैसे तो कोई नियम लागू नहीं होता, इसमें कहते हैं कि ये भाई मन की आत्मा की आवाज़ पे, अंतरात्मा की आवाज़ पे मैंने वोट किया, या मैंने अपनी इच्छा से मैंने वोट किया, या बागी होके मैंने वोट किया, वो सब चीज़ें तो चल जाएंगी। लेकिन क्या इन 5 विधायकों पे, जिनके नाम सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल है, जिसमें नारायणगढ़ से कांग्रेस की विधायक शैली चौधरी, और साडोरा से विधायक रेणुबाला, हाथीन से विधायक मोहम्मद इजराइल, पुनहाना से विधायक मोहम्मद इलियास, और रतिया से विधायक जर्नैल सिंह, ये 5 विधायकों के नाम जो है वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। हालांकि अभी मैं देख रहा था, जो कि झज्जर से कांग्रेस विधायक है गीता भुक्कल, वो प्रेस से बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन 5 नेताओं के नाम लिए हैं। शैली चौधरी का नाम तो उन्होंने ओपनली बोला है कि वो मेरे साथ थी, राधे राधे बोलते हुए आ रही थी, और पीछे से उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, तो उनका नाम तो सामने आया। और शैली चौधरी के जो पति हैं, हरियाणा कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा भी इसको दे दिया है। इसको लेकर अब देखने वाली बात यह है कि क्या शैली चौधरी या जो और 4 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, क्या वो इस्तीफा देते हैं, या वो पार्टी में रहकर ही अपना आगे का काम करेंगे। तो देखिए, इसमें ना मोटा मोटा जो समझने वाली बात ये है कि कांग्रेस अब करेगी क्या इन 5 विधायकों को जो नाम आ रहे हैं। मुझे तो एक घटना याद आ रही है, सितंबर 2024 की, जब विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा था, तो उस समय नारायणगढ़ में, जहाँ से शैली चौधरी ने चुनाव लड़ा, तो वो स्टेज पर भावुक हो गई, और वो जब भावुक हो गई तो उनको स्टेज पर जो कांग्रेस की बड़ी नेत्री कुमारी शैलजा, उनको चुप करा रही थी, और वो लोगों से अपील कर रही थी, शैली चौधरी, कि जो भी आप मुझे अगर वोट देंगे तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। जो गीता भुक्कल ने बात कही, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात करे कि उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया, इस बात को मत देखिए। लेकिन जिन लोगों ने, जिस जनता ने उनको वोट करके विधानसभा भेजा है, कांग्रेस पार्टी का विधायक बना करके, तो उन्होंने धोखा उस जनता के साथ किया है। तो कुमारी शैलजा उनकी हिमायती बन करके, और वो वहाँ पर उनकी कैंपेनिंग के लिए भी गई थी, और शैली को कुमारी शैलजा गुट का ही विधायक बताया जाता है। और बल्कि ये जो 2 नाम आपने लिए, रेणुबाला और शैली चौधरी, ये दोनों के दोनों कुमारी शैलजा गुट के ही विधायक बताए जाते हैं। अगर पार्टी हाईकमांड कोई भी फैसला लेगी, तो वो ये जांच, मुझे लगता है ये भी जांच करनी चाहिए कि क्या किसी बड़े नेता ने इनको शय दी है, क्या उनके कहने पे किया है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, तो एक्शन लिया जाएगा। तो क्या उस बड़े नेता के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, या सिर्फ विधायक पर कोई एक्शन लिया जाएगा? और एक्शन लिया जाएगा तो क्या एक्शन लिया जाएगा, ये बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। सत सिंह जी, देखो, कांग्रेस हाईकमान ने जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी की है, उनको धोखा दिया है। ऐसे विधायकों पे, चाहे वो कोई भी हो, अभी तक तो सोशल मीडिया पर नाम चले हुए हैं जिनके भी है, लेकिन सच्चे नाम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद के पास है, जो हाईकमान को भेजे जा चुके हैं। उन पे कोई भी कार्रवाई करे, आला कमान को, कांग्रेस पार्टी को ऐसे विधायकों पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखो, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। अभी चुनाव 29 में होने वाले हैं,
अगर 5 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो कम से कम वो पार्टी के साथ तो नहीं रहेंगे, वो निर्दलीय के तौर पे अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। जनता के बीच में जाएंगे तो वो कांग्रेस के विधायक नहीं जाएंगे, वो एक एज ए निर्दलीय विधायक के तौर पे जाएंगे। और हमेशा से आप ये देखिए, बेशक वो पार्टी से निकाल दिए जाएं या वो अपना इस्तीफा दे दें, लेकिन उनके नाम के पीछे हमेशा के लिए गद्दारी का टैग ज़रूर लग गया है। देखिए, वैसे अगर इस सारी राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा और विधायक अपनी मर्जी से वोट कर सकता है। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है, कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा उनके नाम की घोषणा से पहले कोई उनको नहीं जानता था। बहुत सारे इवन कांग्रेस के विधायक ही उनको करमवीर बोध को नहीं जानते थे, तो वो एक पैराशूट कैंडिडेट थे। अब एक पैराशूट कैंडिडेट को जिनका ग्राउंड पर कोई टच नहीं, कम से कम उनको लोग जानते नहीं, उनको आपने उतार दिया। तो ऐसे में विधायक अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, देखिए आखिरकार हम हैं प्रजातंत्र में, और अगर पार्टी सिस्टम में पार्टी हाईकमांड सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो उन्होंने भी तो एक पैराशूट कैंडिडेट को उतारा है। और अगर विधायक को वो पसंद नहीं है, वो उनसे कोई उनका राब्ता नहीं है, अगर उनका राब्ता एक निर्दलीय प्रत्याशी से है जो कि इस मामले में बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, तो मैं कहता हूँ प्रजातंत्र में अगर ये नियम बनाया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई मंशा रही होगी। और ये क्रॉस वोटिंग कोई कांग्रेस में पहली बार थोड़ी हुई है, पहले भी हुई है। आप ये बताइए, कार्तिकेय शर्मा के समय में भी हुई है, उससे पहले सुभाष चंद्रा वाले मामले। देखो, कार्तिकेय शर्मा के टाइम पे जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसमें कार्तिकेय शर्मा संसद में पहुंचे राज्यसभा के माध्यम से, उस टाइम पे 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की जिनके नाम सामने आए, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई। दोनों ने ही पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पार्टी ने, लेकिन वो मैंने पहले बताया ना कि या तो वो खुद इस्तीफा दे दे पार्टी से अपनी विधायकी से, तो उपचुनाव होगा। अगर पार्टी उनकी सदस्यता रद्द करती है, उनको निलंबित करती है, तो वो उनकी विधायक की जो कुर्सी है ना, वो नहीं जाएगी। तो कार्तिकेय शर्मा के उसमें तो कुलदीप बिश्नोई ने और किरण चौधरी ने, दोनों ने ही पार्टी से इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी ज्वाइन की। तो यहाँ पे जो बात है वो है 5 विधायकों की। और कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस अग्रेशन के साथ, जिस उनका आजकल देखोगे आप, वो कितने एक्टिव और एग्रेसिव रूप से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन 5 विधायकों पे राहुल गांधी कोई भी कार्रवाई करने से, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई भी कार्रवाई करने से संकोच करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का इन 5 विधायकों पे कार्रवाई करने के बाद कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बेशक उपचुनाव वहाँ पे हो जाए या और कोई भी बात हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इसमें नफ़ा नुकसान कोई नहीं है। इसका एक बड़ा मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी गद्दारी करने वालों पे सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। और अभी आप देखोगे, अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 3-4 स्टेट में, तो वहाँ पे भी एक बड़ा मैसेज आएगा कि कोई भी आदमी, अगर नेता पार्टी के साथ गद्दारी करेगा तो उन पे एक्शन लिया जा सकता है। एक और बड़ा मैसेज गया है जो एससी कम्युनिटी है, और एससी कम्युनिटी ने इस चीज़ को बड़ी ध्यान से इस चुनाव को देखा है कि कांग्रेस ने एक ऐसे अनजान चेहरे को जो किसी भी गुट से नहीं था, उसको उतारा, और वो हैंड पिक किया गया शीर्ष नेतृत्व द्वारा, राहुल गांधी द्वारा। और ना वो हुड्डा गुट से था, ना शैलजा गुट से था, और उनको उतारा और वो जीत करके आ गए। और उसको हराने के लिए यानी कि बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, अपना प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारा, और कांग्रेस में भी जो एंटी हुड्डा गुट था उन्होंने भी जोर लगाया। तो कहीं ना कहीं एससी समाज ने देखा कि हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए किस हिसाब से ताकतों ने जोर लगाया है। तो एससी समाज में भी एक मैसेज ये गया है कि कौन उनका हिमायती है और कौन उनका हिमायती नहीं है। कम से कम मुझे नहीं पता कांग्रेस क्या एक्शन लेने वाली है, लेकिन एससी समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज
इस चुनाव के परिणाम का जरूर गया है। एक बात और है, इसमें इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रखी है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, 4 वोट जो है वो रद्द भी हुए हैं, जिनमें 3 कांग्रेस पार्टी के हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी के जिस भी विधायक की वो वोट कैंसिल हुई है, रद्द हुई है, उसमें भी बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस नेता को वोट रद्द करने के लिए मैनेज किया है किसी न किसी तरीके से। ऐसी बातें भी निकल के सामने आ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस विधायक के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी? क्या वो भी कांग्रेस की तरह आंखें बंद करके ये इस पूरे मामले को लेकर चलते रहेंगे? कांग्रेस के 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 1 बीजेपी का हुआ है जी। तो अब बीजेपी जिस विधायक का नाम सामने आ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का ब्योत मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी के पास है, क्योंकि वो ऐसा बताया जा रहा है अगर वो वही हैं तो वो बहुत बड़े पार्टी के नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं, 36 का आंकड़ा भी रहा है बड़े नेताओं को, जिसमें भी रहा है। और देखो एक वोट की तो देखो गलती मानी जा सकती है कि बाय चांस किसी वजह से गलती से भी कैंसिल होने का कोई हो सकता है, लेकिन जो कांग्रेस की 4 वोट जो कैंसिल हुई हैं तो उसके पीछे कोई मंशा है या वो कैसे कुछ हुआ है, वो एक जांच का विषय ज़रूर है। क्रॉस वोटिंग वाला एक मसला अलग वो तो है ही, साथ में कैंसिल क्या जानबूझ के करवाई गई है, क्योंकि 4 वोट कैंसिल होने का मतलब, और ऐसे चुनाव में जहां जो इतना हाई स्टेक चुनाव था, जो राहुल गांधी द्वारा चूज़ किया हुआ कैंडिडेट भेजा गया है, पार्टी हाईकमांड इतना सीरियस है और ऊपर से हरियाणा कांग्रेस इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, तब भी अगर कैंसिल होना, मुझे लगता है कि ये भी एक जांच का विषय। पार्टी इंटरनल कुछ अगर इस पे कार्रवाई करेगी, क्या करेगी, वो आने वाले समय में देखने वाली। तो दोस्तों आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी अपने गद्दार विधायकों पे क्या कार्रवाई कर सकती है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये आप अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।